अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है हैदराबादी दाल चावल। हैदराबादी दाल चावल जो खट्टी खट्टी सी होती है, बहुत ही मज़ेदार सी वो, और सिरके वाली प्याज। ये होममेड है, घर की बनी हुई है, बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी वीडियो के हवाले से इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, उस लिहाज से मैं उसमें बात करती हूँ। और आप लोग जो भी मुझे मेल सेंड करते हैं या आप लोग की कोई भी रेसिपीज़ वगैरह होती हैं, कोई भी टॉपिक चूज़ करती हूँ, उससे रिलेटेड मैं उसी सेगमेंट में बात करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं कमेंट्स रीड करती हूँ, आप लोगों के बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। अगर आप लोगों को कोई भी सेगमेंट स्किप करना हो, आप लोग चाहते हैं भाई मैं ये वाला सेगमेंट देखूँ, ये वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट है, तो आप लोग टाइम स्टैम्प्स देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे कमेंट सेक्शन में। दोनों में ही मैं टाइम स्टैम्प्स डाल देती हूँ। ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ होगा, उस पे आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप उस सेगमेंट में पहुँच जाएँगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो भी बहुत अच्छी होगी, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, एन्जॉय करेंगे आप। और अगर आप लोगों का कोई बिज़नेस आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपका प्रोडक्ट ज़रूर यहाँ रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई भी फूड लेके आऊँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से बताऊँ कि ये चीज़ आप लोग को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इस पे खर्चा करना चाहिए कि नहीं, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना मुकबैंग, मतलब कि खाना खाना। देख कितना अच्छा सा हैदराबादी दाल है ये, दाल चावल, इमली वाली खट्टी सी। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि कौन-कौन ऐसी खाना पसंद करता है, मतलब हैदराबादी दाल। किसी के पास रेसिपी वगैरह हो तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा, अगर इसकी रेसिपी चाहिए हो तो वो भी मुझसे शेयर करिएगा आप कमेंट सेक्शन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट बाइट।
किस किस को ऐसी दाल खाना पसंद है? सिरके वाली प्याज है ये। खट्टी खट्टी सी ना, मजेदार सी। इतनी मजे की बनी हुई है।
दाल चावल जो होता है ना, वो सुकून देने वाला खाना होता है, बिल्कुल सच में सुकून देता है।
फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोगों के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं वो सब जानना चाहती हूँ और आप लोगों की स्टोरीज यहाँ लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में हार रहा हो तो वो जीना शुरू कर दे और हार ना माने। आप लोग मुझे रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर सकते हैं। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस लिखते हैं वैसे। तो आप लोग मुझे अपनी अचीवमेंट्स बताएं, ताकि लोग उससे सुने और रिलेट हो और मोटिवेट हो, और मैं भी आपकी स्टोरी से ज़रूर मोटिवेट होंगी इंशाल्लाह। और अगर आप लोगों के पास कोई भी रेसिपीज़ वगैरह हैं, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का नाम यहाँ बताया जाएगा और आप लोगों की स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएँगी, नहीं तो आप लोग के नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा। मैं जानती हूँ कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं घरों में कि हम लोग का नाम ना लिया जाए या कुछ, लेकिन मुझे तो यही ऐसा लगता है कि हमारा नाम आए, हम लोग सुने अपना नाम, तो हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन जैसी भी आप लोगों की सूरत हाल है, आप वैसे मुझे लिख के बता सकते हैं, मैं वैसे ही प्रेज़ेंट करूँगी और वैसे ही शेयर करूँगी। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे। मेरी जीमेल आईडी पूरी वीडियो में शो हो रही होती है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफॉर्म ईजी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं आप लोग अपनी चीज़ें। वो अचीवमेंट्स, वो फेलियर्स, दुख तकलीफ कभी की भी हो सकती है, छोटी से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है। और अगर आप लोग कोई बात शेयर करना चाहते हैं, आप लोग के दिल में कोई ऐसी बात है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई है नहीं बंदा कि मैं किससे वो बातें शेयर करूं, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि आप अल्लाह पाक से शेयर करें बातें। और आप लोग अगर साइकाइट्रिस्ट, अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप लोग साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, ज़रूर जाएं। लेकिन अगर आप लोग के पास, आपको बस चाहिए कि बस कोई मेरी बात सुन लें, क्योंकि देखिए ना, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे अंदर ही अंदर होती हैं, हम किसी को बता नहीं पाते, या कभी कभार हमारे पास कोई होता नहीं है जिससे हम वो बातें सुनाएं, क्योंकि हम लोग यही समझते हैं कि वो बंदा या तो हंसेगा, या तो हमारी बात को सीरियस नहीं लेगा, या तो हमें बुरा समझेगा, हमें छोटा समझेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो बातें बताते नहीं हैं और दिल ही दिल में रखते हैं, और फिर हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, हमारी टेंशन, हमारी बहुत बुरी हालत हो जाती है। उससे हमारी जिस्मानी हालत भी खराब होना शुरू हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जब आप ये सब निकालें, मतलब अब जब ये सब चीज़ें आप बाहर निकालेंगे, बोलेंगे, तो आपका खुद का दिल का बोझ हल्का होना शुरू हो जाएगा और आप लोग कुछ और सोचने शुरू हो जाएँगे। कम से कम आप वहाँ से हटेंगे, उस सोच से हटेंगे कि हाँ भई, अब मैं इसको थोड़ा-सा हल करने पे जाऊँ। आपका खुद का दिमाग शायद खुले उस टाइम पे ना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़रूर खुलेगा। मैं आप लोगों से वन टू वन कॉन्टैक्ट भी कर लूँगी, ईमेल के थ्रू। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएँगी, अगर नहीं तो आप लोग की स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं बताई जाएँगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग का नाम यहाँ बताया जाएगा, नहीं तो नहीं बताया जाएगा। आप लोग अपनी ईमेल पे भी नाम ना लिखें, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आप लोगों की सिर्फ़ हेल्प करना चाहती हूँ, आप लोग को मोटिवेट करना चाहती हूँ। जहाँ-जहाँ जिसको मेरी ज़रूरत है, मेरी वीडियो की, आप लोग वहाँ तक इसको ज़रूर पहुँचाइएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो कोई टॉपिक नहीं है, बस मैंने ये सुना, तो मैं आप लोगों से वो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम जो दीन है, जो मेरा दीन है इस्लाम, मुझे उसके हवाले से पता है, तो मैं उसी के हवाले से ज़्यादा बात करती हूँ। आप लोग अपना भी बता सकते हैं, आप लोग जिस-जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग अपना भी बता सकते हैं मुझे कि हमें जो है वो अल्लाह ताला से माँगना चाहिए। हम लोग तमाम लोगों से हम लोग माँगते रहते हैं, और हम लोग कई दफ़ा जो है हम ज़लील-ओ-ख़्वार हो जाते हैं। या तो अगर हम किसी से मदद लेते हैं, तो हम, एक होता है बोझ कि हम, पता नहीं वो मुझसे क्या माँग ले, पता नहीं मैं उस पे क्या, वो मेरा कैसे फ़ायदा उठाए या क्या। तो आप हमेशा जो है ना, हमेशा आपको अल्लाह ताला से माँगना चाहिए।
और अल्लाह ताला के सिवा आपका कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आपका अल्लाह पाक के अलावा। अल्लाह पाक कैसे मौज़े करता है, कैसे आपके लिए रास्ते निकालेगा, आपको खुद को भी नहीं पता चलेगा। हाँ, आपको मेहनत ज़रूर करनी है, आपको उसके पीछे वर्किंग ज़रूर करनी है, हार्ड वर्क करना है, आपको किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, किसी का माल जो है वो 2 नंबर तरीके से नहीं हड़पना या रिश्वत, ये सब जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं, मार-धाड़ करके, लड़ाई-झगड़ा करके, जिस तरीके से भी आप लोग देख रहे होते हैं, किस तरीके से लोग चोरी-चकारी कर रहे होते हैं, फ्रॉड कर रहे होते हैं, तो इसको हटा के जब हम अल्लाह के जो अहकाम है, उस पे चलते हुए हम अल्लाह से माँगेंगे, तो ज़रूर अल्लाह पाक देगा। देखें सूरह कहफ में जो है वो एक आयत है, उसका जो मफ़हूम है वो ये है कि मेरे सिवा तुम्हारा कौन है? मेरे सिवा तुम्हारा कौन है? तुम दूसरे लोगों के पास क्यों जाते हो? उससे क्यों माँगते हो? तुम लोगों का मेरे सिवा कोई नहीं है। वो इसलिए कहा है उन्होंने क्योंकि उन्होंने शैतान से बगावत कर दी थी। मतलब शैतान से हमारे लिए वो लड़े थे ना अल्लाह पाक। तो शैतान ने सजदा करने से मना कर दिया था। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया और फिर शैतान से कहा, जो कि इब्लीस था, फरिश्तों में रहता था, बहुत ही अल्लाह को पसंदीदा वो था, जिन्नात था वो, मतलब जिन्नात में से उनका शुमार था और वो अल्लाह ताला के बहुत ही करीब, तो वो फरिश्तों के साथ रहते थे। तो जब अल्लाह पाक ने फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा तो उन्होंने सजदा किया, उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना। फिर जब शैतान से कहा तो शैतान ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं सजदा करूंगा। हालांकि फरिश्तों ने भी कहा था कि ना, इंसान को आप बना रहे हैं तो ये तो फसाद बर्पा करेंगे, लेकिन अल्लाह पाक ने कहा था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो फरिश्तों ने भी कोई भी मतलब आगे से सवाल नहीं किया और अल्लाह के हुक्म को बजा लेके आए। लेकिन जो इब्लीस था उसने जो है वो मतलब डिफेंड किया अपना, और उसने जो है वो आर्ग्यू किया कि नहीं, मैं तो इसको सजदा नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। ये तो मेरे सामने मिट्टी का बना हुआ है और मैं आग का बना हुआ हूँ और मैं तो फरिश्तों के साथ हूँ और मेरी तो क्या वैल्यू है, और मैं इसको सजदा करूँ, मैं तो सजदा नहीं करूंगा। तो अल्लाह पाक ने उसको निकाल दिया अपने दरबार में से, अपने जो उनकी जो एक टेरिटरी थी वहां से उनको निकाल दिया और उसको इतना जलीलो ख्वार किया है कि वो आखिरत तक वो जलीलो ख्वार ही होता रहेगा, उस पर अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। और उसने कहा है कि मैं आखिरत तक, जब तक एक लास्ट इंसान भी बाकी है ना, मैं उसको भी गुमराह करता रहूंगा। और अल्लाह पाक ने कहा कि जब तक इंसान मुझसे माफी मांगता रहेगा ना, मैं उस वक्त तक उसको माफ करता रहूंगा। इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए शैतान से बगावत की, शैतान से मैंने उसकी लड़ाई की, हालांकि वो मेरे लिए इतना अजीज था, लेकिन मैंने उससे उससे तुम लोगों के लिए लड़ाई की है। तो तुम लोग के लिए मेरे सिवा कौन, मतलब मैं हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। देखिए अल्लाह पाक कितना 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करते हैं। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, और जो अल्लाह पाक है वो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो कितना अपने बंदे को करीब रखना चाहते हैं, कितना उससे मोहब्बत करते हैं, कितना चाहते हैं कि वो सीधे राह पे चले और मेरी राह पे चले। मुझे खुद अभी मैं बता रही होती हूँ ना, तो मुझे खुद इतना वो फील हो रहा होता है कि अल्लाह पाक हमारे लिए कितना अच्छा चाहते हैं। हर तरीके से हमें बचा रहे होते हैं, हर तरीके से हमें देख रहे होते हैं कि मेरा बंदा कहीं गलत रास्ते पे ना आ जाए, कहीं गलत रास्ते पे ना आ जाए, शैतान के बहकावे में ना आए, बचा रहे हो। लेकिन हम सुनते समझते ही नहीं। हमें जो है वो अल्लाह पाक ने कितना हुक्म दिया हुआ है कि हमें जो है वो गरीबों की मदद करनी है, हमें दूसरों का ख्याल रखना है, हमें जैसे हम खाते हैं वैसे हमें दूसरों को खिलाना है, जैसा खुद पहनते हैं वैसा खुद दूसरों को पहनाना है। वैसे ये सब चीजें अल्लाह पाक ने क्यों रखी हैं, ताकि ना तवाज़ुन बरकरार रहेगा, कोई भी किसी से हसद नहीं करेगा, कोई किसी को बुरा नहीं समझेगा, दिलों में मोहब्बत आएगी। इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है, आप लोग खुद करके देखिएगा। लेकिन अल्लाह पाक के सिवा हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अल्लाह पाक ने सूरह कहफ में ये बताया है कि मैंने तुम्हारे लिए हर बंदे से, मतलब हर चीज़ से मैंने बगावत की हुई है कि ये मेरा बंदा है, इसको कुछ ना हो।
और हम उसी को नहीं मानते, हम उसी की इबादत नहीं करते, हम उसी के नाफरमान हो जाते हैं, तो अल्लाह को कितना दुख पहुंचता होगा कि मैं इस बंदे के लिए मैं कितने चीजों से लड़ा हूँ, कितना मैंने सब कुछ किया, और ये मेरा ही नाफरमान बनता जा रहा है, और यही मुझसे मांगने के बजाय दूसरे लोगों के पास जाता है। देखिए, हम लोग अटैच होते हैं ना, किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो जब वो बंदा किसी और के पास जाता है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम बोलते हैं कि भाई वो मेरे पास नहीं आया, वो दूसरे के पास चला गया, मैं उसकी इतनी मदद कर रहा था, इतना सब कुछ कर रहा था, वो मेरे पास नहीं आया, वो दूसरे के पास चला गया, कितना दुख होता है। वैसे ही अल्लाह पाक भी सूरह कहफ में और सूरत में यही बयान कर रहे हैं, और किस तरीके से वो है वो सूरत, बहुत मतलब दिल दहलाने वाले, और कितना ना दिल को वो हो जाता है कि देखें अल्लाह पाक किस तरीके से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, फिर भी तुम किसी और के पास जा रहे हो। लोग तो शैतान से मांग रहे होते हैं, शैतान की जो बताई हुई बातें उन पर अमल कर रहे होते हैं, और अल्लाह की बताई हुई बातों पे नहीं। और अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया हुआ, हर एक एक मौका हमारे लिए छोड़ा हुआ है सवाब कमाने का। तो अल्लाह पाक से जितना हो सके अल्लाह पाक से मांगे। हाँ, अपनी मेहनत जरूर करें, अल्लाह पाक भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर पाते हैं। आप अपनी मदद करें, आप लोग कोशिश ज़रूर करें। अगर वो रास्ता नहीं होगा ना, तो अल्लाह पाक कोई और रास्ता निकाल देगा, कोई और डायरेक्शन पे आपको ले जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। मेरी तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक आप उस लोगों को हिदायत दे, और आप लोगों को सीधे रास्ते पे लेके चले, आप लोग की सारी परेशानियां मुश्किलात को हल करे अल्लाह पाक, और हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं फरिश्ता हूँ और मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त के बाद ही मैं जरूर उसको तौबा करती हूँ, और मैं उसको सही करने की पूरी अपनी कोशिश करती हूँ। अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह पाक बस मुझे सीधे रास्ते पे चलाए, अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक है, आप लोग चाहते हैं मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, और इसी टॉपिक में अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, अगर आप लोग कुछ भी ऐड ऑन करना चाहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई भी टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मजेदार से कमेंट्स होते हैं। मेरी वीडियो थी मैश्ड पोटैटोज स्पाइसी बॉल्स, तो उसमें जो कमेंट आया है, फरखंदा शेख W4G, यम्मी, थैंक यू। फरहाना आसिफ C5D, बारिश का मौसम और बटाटा वड़ा ऑसम कॉम्बिनेशन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोग और भी मजीद मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ आप लोगों के कमेंट्स। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस वगैरह करानी हो, आप लोग का कोई भी बिजनेस है, आप चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, पेड या नॉन पेड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक अकाउंट पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की जो मेहनत है यहाँ पर रिव्यू करूँगी, यहाँ बताऊँगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को अब तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।